114 से शुरू करना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के, किसी ने ऑडियो ज्वाइन किए हुए, मध्य लीला के 19 अध्याय को पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 114 तक हम लोग पढ़े थे। लोक भीड़े भय प्रभु दश्वाश्वमेध यात्रा रूप गोसाई शिक्षा करान शक्ति संचारिया। तो लोगों की भीड़ भाड़ देख करके महाप्रभु दशाश्वमेध मतलब दशाश्वमेध घाट पे चले गए और वहां पे उन्हें रूप गोस्वामी को शिक्षा दी शक्ति संचारित करके। यहाँ पे हमारी कथा रुकी थी, आगे हम पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये भी सुना था कि किस प्रकार से विशेष शक्ति प्रदान करने, भगवान से विशेष शक्ति प्रदत्त होने पर व्यक्ति कृष्ण भावना का प्रचार करने में समर्थ होता है। आज मैं एक भक्त को पूछ रहा था, ऐसे भक्त बड़ा खुल करके पूछ रहे थे, कह रहे थे हमें लगता नहीं कि कोई फायदा होगा, हो सकता हो कि इस दूसरे किसी ब्रह्मांड में भागवतम से भी और परे कोई ग्रंथ हो, ये वो। तो हमने कहा पहले ये बताइए कि दूसरा ब्रह्मांड है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप जाके चेक किए हैं कि भाई तो हाँ, यहाँ तो एक ब्रह्मांड है, दूसरा भी कोई ब्रह्मांड है? दूसरे ब्रह्मांड हैं, अन्यत्र और भी कोई ब्रह्मांड है, उसका प्रमाण तो श्रीमद् भागवतम ही है। आप तो कुछ जान नहीं रहे इसके अलावा। तो श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम के बाद व्यासदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा बताइए जल्दी से? कोई नहीं लिखा है कि नहीं लिखा? उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि उसके बाद और कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम नो वॉइस इज कमिंग, बाकी लोगों को सुनाई पड़ रहा है। हाँ, तो ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है कि आपको आवाज नहीं आ रही है, आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया होगा। तो मैंने समझा रहा था कि देखिए, वेद का ज्ञान हर ब्रह्मांड में एक ही समान रूप से प्रकाशित होता है, चाहे वो उसमें ब्रह्मा जी कितने मुख्य हों। और वेद का ज्ञान 3 भाग में है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसको भी यहाँ पे भी आप सीखने वाले हैं। जीव का क्या संबंध है भगवान से, उसके अनुसार वो काम करे, उसे कहते हैं अभिधेय, और उसके द्वारा, उस अभिधेय साधन के द्वारा वह भगवत प्रेम प्राप्त करे। ये व्याख्या आप यहाँ भी सुनने वाले हैं, रूप शिक्षा में भी सुनेंगे, सनातन शिक्षा में भी सुनने वाले। तो इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, तो इस प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं उनसे निवेदन किया कि आप नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, तो इस प्रकार के सारे संशय आपके हृदय से चले जाए। तब मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे चैतन्य चरितामृत की ही याद आई, और वहां पे हम लोग सुन चुके, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ लागी कृष्ण चरण सुदृढ़ मानस। ये सिद्धांत है, ये बोल करके आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सुनने से भगवान में मन दृढ़ता से लगता है। और दूसरी बात यहाँ विनोद की ये है कि एक भक्त बोले, कल श्लोक तो बहुत भारी था, रात में हम देर में सोए हैं, आप अगर आज फिर सिद्धांत बोलेंगी तो हमें पक्का नींद आ जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन कल आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, सत्यम परम हमने सुना था, बहुत सुंदर बात, कि जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान की कृपा से उसको सर्वश्रेष्ठ साधन जो भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं वो मिल जाते हैं। कितनी सारी बातें हमने कल वहाँ पे सीखी थी,
वस्तुतः सिद्धांत नहीं अपितु भगवान सिद्धांत तो है ही, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन था। तो ये सब सुनना चाहिए। और देखिए यहाँ पे भी बात बोल रहे, तत्व के बारे में बात कर रहे, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। कृष्ण तत्व, कृष्ण का तत्व क्या है, भक्ति का तत्व क्या है। सत्तत्व का अर्थ होता है सत्य, वास्तविकता, तथ्य कह लीजिए। रस तत्व, प्रांत, प्रांत मतलब प्रो अंत, जो एकदम लास्ट सीमा है वह सब सिखाया। तो आप इस शिक्षा में क्या सीखने वाले हैं, कृष्ण तत्व, कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है और रस क्या है। तो यहाँ से आपको मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है कि कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो महाप्रभु टीचर थे, सर्वश्रेष्ठ टीचर, और सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट हैं राजरूप गोस्वामी जी। तो उन्हें क्या सिखा रहे हैं, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व। सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। ये सब श्रीमद् भागवतम के अनुसार से, और कोई ग्रंथ नाम नहीं रखे रहे, सीधे भागवत का नाम रख रहे हैं। ठीक है, ओके जी। अब देखिए यहाँ तो स्पष्ट समझ ये रख रहा है कि रूप गोस्वामी जी को दिया, बाकी लोग चले गए होंगे। रामानंद पाशेयत सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करिता सब संचारीला। श्रीला रामानंद राय के पास जो जो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने सुना था, या कह सकते हैं सुनवाया गया था उनको, मतलब उन्होंने खुद ही सारा ज्ञान रामानंद राय जी के हृदय में प्रकाशित किया और फिर रामानंद राय जी से सुना। रूपे कृपा करिता सब संचारीला, श्रील रूप गोस्वामी जी पे कृपा करके वह सारा सिद्धांत उन्हें हृदय में संचारित किया, लेकिन बोला भी, बाहर से भी बोला और अंदर से शक्ति दी थे समझ सके। देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उन सबको रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की जिससे वे उन्हें समझ सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं अब यहाँ पे अलग अलग भक्त लोग बैकग्राउंड से बैठे हैं, सबको सारी बात तुरंत अभी समझ में नहीं आ जाएगी, यद्यपि मैं हिंदी ही बोल रहा हूं। और आप स्वयं देखेंगे कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ, आशीर्वाद प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस भी है, बड़े दिव्य ग्रंथ हैं, बड़े एक्टिव, बड़े लाइवली ग्रंथ हैं। क्योंकि हर बार आप जैसे पढ़ते जाएंगे आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा लग रहा है पहले नहीं था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें अधिक अधिक समझ में आएगा। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, सर्वत्रत्व निरूपणे प्रवीण करीला। एकदम हिंदी जैसा है। श्रील रूप गोस्वामी जी के हृदय में महाप्रभु ने शक्ति संचारित करी, जैसे कि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, याद आ रहा था। सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करेला, और सभी तत्वों को निरूपित करने में, वर्णित करने में प्रवीण कर दिया। अब जब आप यहाँ तो आप संभव नहीं हो पाएगा, श्लोक तो आएगा अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि, उसको जो लोग चाहेंगे मैं उनको भेज सकता हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जो समझाए हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी का जो है उसको टीका सहित लेके समझा दी है बहुत अच्छे तरह से। तब आप देखिए कि कितना विस्तार है एक श्लोक का, जिसपे पूरा भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ लिखा है। भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, और एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी संप्रदाय के लोग भक्ति तत्व को समझने के लिए स्वीकार करते हैं। सारे संप्रदाय के लोग इसको स्वीकार करते हैं। इतना सुंदर ग्रंथ है। हो सकता हो किसी भगवान श्री राम में निष्ठा हो या किसी अन्य भगवत स्वरूप में निष्ठा हो, लेकिन वो ग्रंथ भक्ति रसायन सिंधु को स्वीकार करते हैं। इतना सुंदर प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है। तो श्रील रूप गोस्वामी जिस प्रकार के हैं, तो एक बात है कि व्यक्ति समझ लेता है लेकिन निरूपण यानी एक्सप्लेनेशन करना, समझाने में समर्थ नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो बातें, एक समझने का सामर्थ्य दिया और दूसरा समझा सके दूसरे को, ऐसा सुंदर ग्रंथ लिख सकें, उस तत्व को जो समझे हैं वह सामने वाले को प्रस्तुत कर सकें, यह शक्ति भी महाप्रभु ने दी। ठीक है, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते हैं, भक्ति के सिद्धांत केवल बाह्य रूप से भौतिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। अर्थात लगता है कि जैसे बाहर के कोई कर्म कर रहा है वैसे ये भी कर्म कर रहा है। लोग सोचते भी हैं कि जैसे हम लोग किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं ऐसे आप लोग कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं। ठीक से मार्गदर्शन के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए,
श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों के साथ ऐसा ही हुआ। ठीक है, समझ में आ ही रहा है। शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर, रूपेर मिलन स्वग्रंथे लिखिया छेन प्रचुर। शिवानंद सेन महाप्रभु के एक पार्षद हुए, उनका आप अन्यत्र वर्णन सुनेंगे। बड़े विशेष कृपा उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की हुई थी, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं आपको। उनके पुत्र हुए कवि कर्णपुर। इन्होंने एक गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ लिखा, और भी ग्रंथ लिखे। ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ये जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं वो कृष्ण लीला में उनका स्वरूप क्या था। बड़े अद्भुत ग्रंथ है। तो कह रहे हैं रूपेर मिलन स्वग्रंथि लिखी आछेन प्रचुर। श्रील रूप गोस्वामी से जो मिलन है चैतन्य महाप्रभु का, वह उन्होंने अपने ग्रंथ में बड़े विस्तार से लिखा है। उसका श्लोक कोट कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलना पड़ेगा, साथ में कैसे बोल पाएंगे। काले न वृंदा, नहीं, अगर साथ में बोल रहे तो माइक पे मत बोलिए। काले न वृंदावन के लिवार्ता, लुप्ते तिताख्याप्य तुम विशिष्या, कृपामृते नाभिषेच देवस्तत्रैव रूपम च सनातन। इसको अनुवाद पढ़ लेते हैं। कालक्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। इन दिव्य लीलाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य संपन्न कर सके। ध्यान दीजिएगा कि रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में उपदेश दिया है, सनातन गोस्वामी जी को बनारस में उपदेश दिया है। तो थोड़ा सा आपको अनुवाद को ठीक से समझना होगा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से महाप्रभु प्रयाग में नहीं मिले हैं, सनातन गोस्वामी से महाप्रभु बनारस में मिले हैं, और बनारस में ही उन्होंने उनको शिक्षा दिया था। मणिकर्ण, क्या मणिकर्ण कोई घाट था, कहीं तो मणिकर्ण का घाट वहां पे दिया। तो एक चैतन्य चंद्रोदय नाटक से दिया गया है। अभी शिक्षा पे फोकस करिए आप। वो फोकस करेंगे ना कौन कहाँ गया कब मिला, वो कठिन होगा। बस इतना समझ लीजिए, रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में और सनातन गोस्वामी जी को बनारस में। सीधी सीधी बात है कि रूप गोस्वामी से कह रहे हैं कि सनातन भी आएंगे, तो उसका अर्थ यह है कि सनातन से बाद में मिलेंगे, स्वाभाविक से। इसको बोलना थोड़ा सा अलग तरह से मैं बोलने का प्रयास करता। यह प्राग एव प्रिय गुण गणैर गाढ़ बद्धोपि मुक्तो, प्रागेव प्रिय गुण गणैर गादि बद्धपि। लंच तो मिल लिया। यह प्रागेव प्रिय गुण ना, यह प्राग एव प्रिय गुण यह प्राग एव प्रिय गुणा गणैर गाढ़ बद्धोपि मुक्तो, यह प्राग एव प्रिय गुण गुणैर गाढ़ बद्धोपि मुक्तो, गेहाध्यासाद रस इव परो मूर्त एवाप्यमूर्तः, गेहाध्यासाद रस इव परो मूर्त एवापि मूर्त। प्रेमालापेर दृढ़तर परिष्वंग रंग है प्रयागे, प्रेमालापेर दृढ़तर प्रवश्वंगैरंगै प्रयागे। तम श्री रूपम समम अनुपमेनानुजग्राह, तम श्री रूपम समम अनुपमेनानुजग्राह देवः, तम श्री रूपम समम अनुपमेना जग्राह देव, तम श्री रूपम समम अनुपमेनानुजग्राह देवः, तम श्री रूपम समम अनुपमेनानुजग्राह देव। प्रयास कर रहे कि किस तरह, थोड़े अलग अलग कई मीटर बड़े अलग अलग हैं, चैतन्य चरितामृत में श्लोक कोट किए गए हैं। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप से वैराग्य ले लिया। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ को श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाया। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्हें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान की। तो कहने का आशय बस यही कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी जी पे महाप्रभु की कृपा हुई, उसको कवि कर्णपुर ने व्याख्यान किया। ये दो बात यहाँ पे बोल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर तरह से श्लोक है।
प्रिया, मेरे पीछे बोलिएगा, प्रिया स्वरूपे दयिता स्वरूपे, प्रिया स्वरूपे दयिता स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे, प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे, निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे, निजान रूपे प्रभुरेक रूपे, ततान रूपे स्वविलास रूपे, ततान रूपे स्वविलास रूपे। श्रील स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों को सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सकें। इससे पहले कि हम इसको बढ़ाएं, इस तरह एक शब्द को समझने बड़ा अच्छा लग रहा है ना। प्रिय स्वरूपे, जिनके प्रिय मित्र श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, उसका मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के प्रिय मित्र थे, ऐसा लग रहा है, यही कहना चाहते हैं। दयित स्वरूपे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे, मतलब रूप गोस्वामी जी के बारे में बोल रहे हैं कि उनके प्रिय थे। प्रेम स्वरूपे सहज अभिरूपे, यानी कि महाप्रभु के निजी प्रेम के स्वरूप थे श्रील रूप गोस्वामी जी। और इसको अन्यत्र भी आप देखेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु एक कविता बोलते, ऐसा लग रहा था कोई लड़की, कोई प्रेमिका के अपने प्रेमी को बोल रही है, एकदम लौकिक कविता जैसी लगती थी। लेकिन उसको सुन करके, और कोई समझ नहीं पाता था उसको सुन करके श्रील रूप गोस्वामी जी ने कविता लिखी जो बता रहा है किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखती हैं तो जो भाव प्रस्तुत करती हैं वही भाव महाप्रभु प्रस्तुत करना चाहते थे। और उसको लिख करके उस समय वह पुरी में रह रहे थे, एक छप्पर में घुसा दिए थे, मतलब वो जो खोसना कहते हैं, अब पेपर तो नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे, तालपत्र में घुसा दिए। और महाप्रभु वहां पे आए और एग्जैक्टली उस तालपत्र को निकाल कर पढ़े और फिर चपत लगाया उनको। चपत समझते, प्रेम से चपत लगाई कि तुम मेरे हृदय को कैसे समझ गए, और बस सबको दिखाया भी वो श्लोक। तो ये फिर उन्होंने कहा कि अन्य भक्तों को बोला कैसे रूप गोस्वामी मेरी बात को समझ गए, तो उन्होंने कहा कि जिसके आप जिस पे कृपा करेंगे वही आपकी बात समझ पाएगा। कहते हैं हाँ, जब मैं इनसे प्रयाग में मिला था, इनकी नम्रता देख करके मैंने इन पे कृपा करी थी। तो वहां पे भी बात हम समझते हैं, ये आप अंतलीला के पहले अध्याय में पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी जी का महाप्रभु से दोबारा मिलन। तो उनके हृदय में किस प्रकार का प्रेम प्रकट था, या जो भगवत प्रेम था, उसके मूर्तिमान स्वरूप थे रूप गोस्वामी। निज अनुरूपे, जो पूरी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का अनुसरण करने वाले थे। अनुरूपे तो समझते हैं इसके अनुरूप, निज अनुरूपे तो उनके अनुसार चलने वाले थे। प्रभु एक रूपे, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक रूप ही है, विस्तार ही है कह लीजिए। ततान रूपे ततान रूपे का मतलब रूप गोस्वामी जी को बताया। स्वविलास रूपे, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो ये माने कि महाप्रभु ने अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, उसके बाद उन्हें समझाया। कितना सुंदर कविता है ना ये, काव्य की दृष्टि से कितना सुंदर है। एक बार फिर से बोला जाए, बड़ा अच्छा लगा। प्रिया स्वरूपे दयिता स्वरूपे, प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे, प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे, निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे, जान रूपे प्रभुरेक रूपे, ततान रूपे स्वविलास रूपे, ततान रूपे स्वविलास रूपे। ये सब कवि कर्णापुर की कृति है। ए मत कर्णापुर लिखे स्थाने स्थाने, प्रभु कृपा कैला यछे रूप सनातन। तो इस प्रकार से कवि कर्णापुर ने अपने ग्रंथ में कई जगह लिखा है कि कैसे महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पर कृपा करी थी। महाप्रभुर्यत बड़े बड़े भक्त मात्र,
रूप सनातन साबर कृपा गौरव पात्र। महाप्रभु के जो बड़े बड़े भक्त थे वह उन रूप गोस्वामी पे, सभी लोग रूप गोस्वामी पे कृपा और गौरव, उनके कृपा और गौरव के पात्र थे। मतलब रूप गोस्वामी जी पे वह कृपा करते या उनको बड़े गौरव से देखते कि बड़े महान हैं कितने, ठीक है ना, प्रेम और सम्मान के पात्र थे। कि यदि देश जाए देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करिन प्रभु पारिषद गण। कोई भक्त पुरी या बंगाल का भक्त वृंदावन देख करके लौटता था तो तारे प्रश्न करे न प्रभुर पारिषद गण, उनसे भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण प्रश्न करते, वहां लस्सी कहाँ मिली? नहीं, महाराज पर बोल रहे थे अमेरिका से कभी कभी लोग वृंदावन आते हैं, कहते क्या एमवीटी में पिज्जा खाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बहुत उच्च मानव संकल्प नहीं है वृंदावन आने का। चलिए हम कहाँ लौकिक बात आगे, लेकिन ऐसे बात आगे लगी। वृंदावन से लौट के आते तो पूछते कहाँ कहाँ तहाँ कैछे रहे रूप सनातन, कैछे रहे कैछे वैराग्य कैछे भोजन। कहाँ कह मतलब बोलियो, तहाँ कैछे रहे रूप सनातन, वहां पे यानी कि वृंदावन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे रह रहे हैं, कैछे रहे किस प्रकार से रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैछे वैराग्य उनका वैराग्य कैसा है, और कैसे क्या खा रहे हैं। आप कहेंगे कि इतना सब दूसरे के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है। देखिए यहाँ निंदा के उद्देश्य में नहीं कह रहे हैं, वो जो भी बात सुनने वाले हो वो उसको सुन करके उनको बड़ा हर्ष होता है, इसलिए वो सुनना चाहते हैं, उनके हृदय में सुख मिलता है रूप गोस्वामी जी की भक्ति को देख करके, तो इसलिए पूछ रहे हैं कैसा भजन उनका चल रहा है इत्यादि। नॉट टू बी ट्राइड एट होम। जो भी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा देख करके बैठेंगे, इधर थोड़ा आगे आ जाइए। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, कैछे अष्ट प्रहर करे न श्री कृष्ण भोजनाथ। क्या बोला मैंने? भजन, जानबूझ से गलत बोला, भोजन नहीं। कैसे 8 प्रहर भोजन कर रहे हैं? नहीं, भजन। कैछे अष्ट प्रहर करे न श्री कृष्ण भजना, तबे प्रशंसिया कहे से भक्त गण। किस प्रकार से 8 प्रहर, मतलब 8 प्रहर कितना, 8 प्रहर 24 घंटे बोला, 24 घंटे कैसे श्री कृष्ण का वो भजन कर रहे हैं, मतलब करके दिखाए हैं ये लोग। और देखिए रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, ये भगवत प्रेम के कारण एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कृष्ण की सेवा छोड़ना नहीं चाहता। ये बहुत सुन तो लिए हैं लेकिन कितना मुश्किल है ना, आई मीन ऑल द टाइम इट इज टू मच। जब कर लिया ना 16 माला से मुक्ति मिल गई ना, हमको माला से मुक्ति मिल जाती है कि नहीं। कभी लोग को बोलते हैं कि हाँ सुबह सुबह माला करके बहुत अच्छा लगता है, कहने का आशा है कि क्या है अब अगले 22 घंटे तक देखना नहीं है इसको। है कि नहीं? अब कब वो स्थिति आएगी पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं। रूप गोस्वामी जी का स्वयं भी कहते हैं कि जब मैं केवल एक शब्द कृष्ण बोलता हूं तो मुझे इच्छा होती है कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों, कितना उनको टेस्ट अनुभव होगा। कभी कभी आपको ऐसा अनुभव होता है, हल्का हल्का टेस्ट, जीभ में भी टेस्ट अनुभव होता है हरे कृष्ण मंत्र का, पता नहीं कभी हुआ है? जीभ में भी टेस्ट अनुभव होता है हरे कृष्ण मंत्र का। बहुत हम लोग तो हल्का, बहुत भीना भीना, खुशबू भी नहीं है, मतलब हल्की कभी कभी अनुभव होता है ऐसा कि जीभ भी आस्वादन करना चाहती है, बोलना चाहती है कृष्ण नाम को। और वो कृष्ण नाम जब कान में प्रवेश करता है तो कह रहे मैं अरबों अरबों कान हूं, इतना मधुर लग रहा है। और जब वह मेरे कान के द्वारा हृदय में मन में प्रवेश कर जाता है तो मेरे मन को जीत लेता है और सारी इंद्रियों को निष्क्रिय कर देता है। तो ऐसा कब दिन आएगा पता नहीं, आएगा तो है कभी ना कभी भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। तो ये जब श्लोक लिखे और हरिदास ठाकुर जी इसको पढ़े, कहते हैं वाह, हरि नाम की ऐसी महिमा तो हमने कभी नहीं सुनी। क्या अनुभव है ना। तो ये सब अनुभव हैं और ये कालांतर में एक भक्त को प्राप्त होते हैं जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है। उसका भी वर्णन इसी अध्याय में आप सुनने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और बेल आइकन पे बटन दबाइए ताकि आपको वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना। रियली इसीलिए मैं इतना उत्साहित उसे पढ़ाने के लिए। आप
सभी को सुनना चाहिए, पूरा अध्याय सुनते रहिए विद तात्पर्य व्यवस्थित, बहुत ब्रिलियंट बुक चैप्टर है। तबे प्रशंसिया कहे से ही भक्तगण, उनकी प्रशंसा करते हुए वो भक्त बोलता था। कौन भक्त? जो वृंदावन से लौटा है। अनिकेत दुहे दोहे वने यत वृक्ष गाढ़ा, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। बच्चे को बोलिए अभी अभी चक्र मत चलाओ। अनिकेत दुहे वने यत वृक्षगण, अनिकेत मतलब घर नहीं रखे, दुहे का अर्थ क्या है यहाँ पे? वे दोनों, हाँ मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कोई घर नहीं बांधे हैं। वने यत वृक्षगण, एक रात्रि और रिकॉर्ड बना रहे थे नटवर प्रभु के हिसाब से कि सारे पेड़ गिनेंगे, नहीं एक पेड़ के नीचे वो रहते थे और एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन, हर एक एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि शयन करते थे। अब एक इसमें बड़ी रोचक बात आ रही है, आपको ये थोड़ा विश्वास से सुननी पड़ेगी। प्रभुपाद जी किसी भक्त को बता रहे थे कि गोलोक में कृष्ण उनको बोले कि जाओ प्रचार करो, तो प्रभुपाद कहे मैं गोस्वामियों की तरह तपस्या नहीं कर सकता हूँ कि एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि बिताऊं, हमसे नहीं होगा ये सब कितना रोचक है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छे आश्रम और मंदिर की व्यवस्था कर दी है, जाओ प्रीचिंग करो काफी स्वीट है ना वस्तुतः देखिए ये हमारे लिए असंभव है। जो भी भक्त आ रहे हैं, ये तो हमसे बोलता नहीं है अच्छा वो गौशाला का कौन सा पेड़ पर हमने रिजर्व किया हमारे रहने के लिए, और हमारे लिए भी ऐसा संभव नहीं कहें कि आप हमारे रूम पे सो जाइए, हम वृक्ष के नीचे सो जाएंगे, संभव नहीं है ना। और न सिर्फ वृक्ष के नीचे सो रहे थे, एक वृक्ष के नीचे एक दिन भी सोते नहीं थे, और उसके बाद भी ऐसे दिव्य ग्रंथ लिख दीजिए, ये तो बहुत अद्भुत बात है। वैसे दिक्कत पता नहीं होगा मुझे, तो मेरे को इनकंसीवेबल है, बेसिक अचिंत्य है कैसे वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये मत पूछिएगा कैसे करते थे, कैसे मैनेज करते थे, क्या करते थे, कुछ हम नहीं कह सकते कैसे करते थे। विप्र गृह स्थूल भिक्षा कहा माधु करी, शुष्क रोटी चाना चिवाए भोग परिहरी। विप्र गृह मतलब किसी ब्राह्मण के घर में स्थूल भिक्षा, कभी कभी पूरा भोजन मिल जाता था, और कहा माधु करी, कभी कभी आटा मिल जाता था। शुष्क रोटी, सूखी रोटी, चना चबाए, चना को रोटी और चना चबा करके भोग पर, सारे भोगों को त्याग देते थे। इस पे याद आ रहा है सनातन गोस्वामी जी की बड़ा प्रसिद्ध और रोचक क्या नाम थे, मदन मोहन जी। मदन मोहन जी इसकी सेवा करते थे, तो वो एक रोटी क्या कहते हैं उसको, बाटी बनाते थे, बाटी, आटे की बाटी, और उसमें नमक भी नहीं डालते थे और वही उनको भोग लगा देते थे। तो मदन मोहन जी सपने में कह रहे थे अरे भाई कम से कम नमक तो डालो तो सनातन गोस्वामी कहते हैं आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप सब्जी मांगेंगे, दाल मांगेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, फिर मैं वजन कैसे करूंगा। तो फिर आप ही अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो फिर मदन मोहन व्यवस्था करते हैं कि कोई नाविक आता है और मंदिर बनता है, उनकी सेवा पूजा शुरू होती है। लेकिन कितना प्रेम है भगवान के पीछे अब ऐसा सोचोगे ऐसा हो कैसे रहा है, एक बहुत सिंपल बात समझिए, जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ता है, ये खाना पीना सोना इत्यादि के प्रति सहज रूप से व्यक्ति की वितृष्णा समाप्त हो जाती है, एकदम समाप्त। तृष्णा समाप्त हो जाती है, एकदम इच्छा नहीं आती। यह तो हम लोग इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम लोग अभी दैहिक चेतना में, तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते वो किस चेतना में थे। वो कोई रिकॉर्ड बना नहीं रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में उनका नाम लिखा जाएगा इसलिए वो ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण प्रेम के आनंद में इतना विभोर है कि इधर शरीर की तरफ ध्यान नहीं है। जैसे उदाहरण एक वक्त बता रहे थे, कहा अंकित प्रभु, हाँ अंकित प्रभु, आपके स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया था कि नहीं? तो क्यों खत्म हो गया बताइए? क्योंकि ध्यान नहीं रहा कि स्कूटर में पेट्रोल नहीं है कि नहीं? ध्यान नहीं रहा मतलब एक बार टंकी फुल कराएगी कम से कम 1 हफ्ता चलता है, 1 हफ्ते तक आपने ध्यान नहीं दिया कि स्कूटर में पेट्रोल नहीं भराया। कुछ समझ में आ रहा है? अब इस स्कूटर में 1 हफ्ते तक पेट्रोल ना डालें जो गाड़ी शरीर रूपी, तो बहुत आज ही कठिनाई होगी इज इट नॉट? कल पूरा दिन भूखे रहे तो लगा कि दिक्कत हो रही है कुछ, उसके बाद आज फिर फास्टिंग, बहुत दिक्कत हो रही है, तो कुछ थोड़ा डीजल डाल लेते हैं दोपहर में 2 बजे, तब लगा कि हम जो है वो स्वस्थ हो गए, है कि नहीं? तो ये सब इन लोगों के संग ऐसा नहीं है। वो उस शरीर चेतना में देह स्मृति नाही जार, संसार बंधर कहाँ था, उनका देह की स्मृति ही नहीं है।
भाव स्तर पे ही देख स्मृति नहीं रहती तो प्रेम स्तर की तो बात ही क्या कहना। तो ये उनकी स्थिति थी, तो उनको एकदम शरीर चलाने मात्र के लिए ग्रहण कर रहे थे, ये बात। तो आप इसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा स्थिति को इमिटेट नहीं किया जा सकता है। हमको टाइम टू टाइम प्रसाद ग्रहण करना है, जप करना है, भक्ति करना है, वो हमारे लिए है। लेकिन ये भजन का इनका स्तर दिखा दिया कि 24 घंटे कैसे भजन किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है। करोया मात्र हाथे कांथा छीणा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। करोया मतलब सन्यासी का जल पात्र, जो क्या कहते हैं, किस कमंडलू कहते हैं। और कमंडलू किससे बनता है पता है? हाँ, तरबूज ना, तरबूज नहीं, पेठा होता है ना, वो पेठे से बनता। पेठा, जो पेठा मतलब आप लोग सोचेंगे मिठाई नहीं, वो जो गोल गोल पेठा होता है उसको। हाँ, आगरा में, आगरा के भक्त है इसलिए याद दिला रहा हूँ। तो आगरा के भक्त लोग सन्यासी का जल पात्र वहां से बनवाते, तो सप्लाई कर सकते। और कांथा छिड़ा मतलब एक फटी हुई रजाई या कंबल, पूरा पुराना कंबल। और बहिर्वास कपड़ा एक रहता है बाहर। ये उनका पोजीशन थे या उनका संपत्ति थी। और करते क्या थे? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास। तो इतनी बात तो ये है कि हमें भी अपने जीवन में इस बात को फोकस करना है कि अधिक से अधिक कृष्ण कथा करें, अधिक से अधिक भगवान का नाम उच्चारण करें, नाचें गाएं, ये जीवन है। जिसको जॉब भी करना है जॉब भी कर ली बीच में, वो क्या कर सकते हैं, कहीं शुरू तो करे कम से कम, लेकिन ये मुख्य प्रायोरिटी रहना चाहिए। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयन, नाम संकीर्तन सेह नहे को न दिने। मैं थोड़ा सा शयन बोल के, शयने होना चाहिए। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तने सेह नहे को न दिने। अष्ट प्रहर 24 घंटे वह कृष्ण का भजन करते थे। और चारि दंड शयने, चारि दंड का मतलब हो गया एक दंड 24 मिनट के बराबर, मतलब 24 गुणा 4, 96 मिनट वह सोया करते थे। 1.5 घंटा, पौने 2, 1.5 घंटा वह सोया करते थे। और नाम संकीर्तन सेह नहे को न दिन, मतलब किसी किस दिन भूल जाते क्या सोए हैं। आज सोना भी तो ये तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या ये चल रहा है। अब हम लोग दिन में थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट ना मिले तो लगे कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कि नहीं। देखो कल हम बहुत से भक्त लोग सोए नहीं, बहुत से लोग 1 बजे तक जगे होंगे, फिर सुबह उठ गए होंगे। बहुत कठिनाई हुई कि नहीं आज दिन में? हाँ, तो लेकिन दिन में आपको कठिनाई हुई ना। अब जरा देख लीजिए कि एक दिन हम लोग मगर नहीं सोते तो क्या हालत होती है। और हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग करना है। सब करने की जरूरत भी नहीं है हमको। प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में ऐसा करने की जरूरत भी नहीं हमारे लिए। लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया है कि भगवत प्रेम का स्टैंडर्ड है क्या। कभू भक्ति रस शास्त्र करो लिखना, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभी वह भक्ति रस शास्त्र को लिखते, या फिर चैतन्य महाप्रभु कथा को सुनते, या फिर चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते। ए कथा सुनी महान तेरा महासुख होय, चैतन्य कृपा जाहे ताहे के विस्मय। ये कथा सुन करके महानतों का अर्थात महाप्रभु के पार्षदों को महासुख हुआ, बहुत अच्छा लगा। उन्हें हृदय में कोई द्वेष नहीं, वारे इतना भजन कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे, वह भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहीं द्वेष का भावना नहीं है। क्यों? तो कहते हैं उनका रिएक्शन क्या था? चैतन्य कृपा जाहे ताहे की विस्मय। जिस पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाएगी उसके लिए ये विस्मय क्या है? उनको विस्मय नहीं हो रहा है। क्यों? देख रहे महाप्रभु की कृपा से ऐसा हो रहा है। क्यों? भगवान चैतन्य महाप्रभु ही भक्ति के सुख को उनके हृदय में इस प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं। ये बात। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। हाँ, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है, इसको ध्यान से सुनिए। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। वे किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। वे न केवल पुस्तकों की रचना करते, अपितु जप करते, नृत्य करते, कृष्ण के विषय में चर्चा करते और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते। तो देखिए, सभी कुछ हमें करना है। ये एक शिक्षा हमको सबको प्राप्त हो रही। हम भले इतनी मात्रा में नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ करना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो भक्त कुछ 8-9 माला कर भी रहे थे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर रहे तो अर्थवाद कर रहे थे।
एकदम मुंह पे बोले मेरे को कि जिस प्रकार से स्वर्ग जाने के लिए उसकी स्वर्ग की महिमा बहुत अधिक अत्यधिक वर्णित की गई है, तो मुझे लगता है कि हरि नाम की भी इसी प्रकार से की गई है। हमने कहा ये एक बहुत बड़ा अपराध ही नहीं, सबसे बड़ा अपराध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण से कृपा नहीं मिल रही है। मैं उनको बोला कि उनके पिताजी धनाढ्य हैं। मैं कहूँ कि आपके पिताजी किसी को 5 रुपए देने में समर्थ है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। और मैं उनके मुंह पे बोलूँ कि आपकी क्या दम है, आप तो बस ऐसे ही हो, 5 रुपए भी नहीं किसी को दे सकते। तो देने की शक्ति होने के बाद भी व्यक्ति नहीं देगा। समझ रहे हैं बात को? तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। अगर इस प्रकार का अर्थवाद करेंगे तो फिर भगवान का नाम अप्रसन्न होंगे और जानते हुए भी हम पर कृपा नहीं करेंगे। कुछ समझ रहे हैं? कभी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अर्थवाद है। भगवान के नाम की महिमा पे अधिक क्या वर्णन करें, जितनी है वो ही वर्णन नहीं कर सकते। तो 2 बातें मैंने को समझाया। हमने कहा कि 2 चीजें लेके चलिए, एक है दिव्य नाम और दूसरा है दिव्य कथा, दिव्य ज्ञान। दोनों लेके चलेंगे तब हमारी भक्ति एकदम बिल्कुल ठीक चलेगी। तो इसलिए हम बारंबार देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र छोड़ दिए हैं या भागवत छोड़ दी है। सनातन गोस्वामी जी भी आपने सुना था ना कि 20-30 पंडितों को लेके भागवत की चर्चा करते थे जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह वे भक्तिमय सेवा संपन्न करते थे। वृंदावन में प्राकृत सहजिए हैं जो यह कहते हैं कि पुस्तकें लिखना तो दूर, पुस्तकें छूना भी निषिद्ध है। ये प्राकृत सहज क्या होते हैं थोड़ा समझना होगा, क्योंकि कई बार ये लोग मुझसे पूछते हैं मतलब क्या है। देखिए, हम सभी का दिव्य संबंध है भगवान से, विशिष्ट संबंध है, लेकिन यह संबंध भाव स्तर पे प्रकट होता है, जो प्रेम की पहले की स्थिति है। और यह लोग सोचते हैं कि हमारा अभी से सोचना चालू कर देते हैं कि हमारा ये भाव कृष्ण के प्रति है। मैं सखी हूं, भले हो कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो पुरुष शरीर में है और औरत मतलब स्त्री का कपड़ा पहन करके सोचते हैं मैं सखी भाव को पोषित कर रहा हूं। इस प्रकार से ये सब प्राकृत सहजयापन है। वह वस्तुओं को बहुत चीपली लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो उनका प्राकृत शरीर है उसके प्रति कृष्ण आकृष्ट होंगे। हम पहले ही सुन चुके हैं ना कि भाव किसका है? आत्मा का भाव है भगवान के प्रति। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पुरुष शरीर में है तो उसका गोप भाव ही होगा, या कोई स्त्री शरीर में है तो उसका गोपी भाव ही होगा। भाव आत्मा का है। वैसे भी आप आगे सुनने वाले से बातें, तो वो पहले से ही सोचने लग जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी एक व्यक्ति मंगल आरती नहीं आ रहे थे प्रभुपाद जी के, वो कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ क्लियर समझ में आया। तो कुछ ऐसे लोगों का उन्होंने वृंदावन में संग किया, बाहर गए, तो ये थोड़ा खतरा है। वृंदावन में आकर के मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे तो इधर उधर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो मंगल आरती माना बंद कर दी। तो भक्तों ने, भाई भक्त लोग तो जानते हैं थोड़े कृपालु होते हैं, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या चल रहा है, क्या भजन कर रहे हैं, कई 6 भजन है, कैसे भजन चल रहा है उनका। तो दरवाजा बंद किए हुए थे और उसके बाद वह की होल से देखा गया। की होल देखते हैं, देखा क्या कर रहे हैं, देखा वो कू कू ऐसा करके कूद रहे हैं एक टांग के ऊपर। तो भाई उन्हें पूछा गया आप क्यों कर रहे हो ऐसा? तो कहे मैं वहाँ इसके अमुक स्थान में वृंदावन में या कहीं पे गया था ब्रज में, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा स्वरूप जो है मयूर का है और मैं मयूर होने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये कहीं भक्ति शास्त्र में नहीं लिखा गया है। अब मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, कोई बुढ़े व्यक्ति थे और एकदम अजीब सा लगा, ये साड़ी क्यों पहने हुए हैं? और एक ऐसे ही बुढ़ा था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसका साड़ी पहना हुआ था। मैं दैट इज फार टू मच। तो इस प्रकार का नहीं भाव प्रकट किया जाता है। जैसे हम सुन चुके हैं दंडकारण्य के ऋषियों का, जब भगवान श्री राम को देखे तो उनका गोपी के रूप में उनका संग करने की इच्छा हुई। अब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले साधु, लेकिन उस शरीर से वह इस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, तो ऋषिचारी गोपी बनते हैं कृष्ण की लीला में। तो कहने का आशय यह है कि इस प्रकार के लोग हैं जो ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र को नहीं समझेंगे, बस अपने भाव को प्रोषित करते हैं। हमारा ये भाव है, हम अपने मन गणन तरीके से बड़ा सस्ता लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि वह तो पुस्तकें छूना भी निषेध मानते हैं। कहते हैं ये तो सब नए लोगों के लिए है। यहाँ भी कुछ भक्तों को बोला ये गीता तो शिशु शास्त्र है, बच्चों का शास्त्र है। उनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्यों से मुक्ति पा जाना। जब उनसे वैदिक साहित्य का पाठ सुनने को कहा जाता है तो वह ये कहकर मना करते हैं हमें दिव्य साहित्य के पढ़ने या सुनने से क्या प्रयोजन। मतलब हम तो ऑलरेडी इतनी दिव्य अवस्था में है कि ये सब ज्ञान हमारा क्या है? ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। चैतन्य चरितामृत श्रवण करना
भागवत का श्रवण करना, यह भगवान की भक्ति है। इसको लेकिन वो कहते हैं ऐसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। यह तो नौसिखियों के लिए है, जो नए डिवोटियां हैं, अभी अभी न्यू एनडीपी कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ने की जरूरत है। वे अपने आप को इतना उच्च समझते हैं कि पढ़ने, लिखने तथा सुनने में वे शक्ति व्यय करना नहीं चाहते। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्तगण इस सहजिया दर्शन को रद्द कर देते हैं। ये आप देखेंगे कि भक्ति के सिद्धांत को बिना सीखे व्यक्ति कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। ये एकदम प्रत्यक्ष दिखता है कि शास्त्र श्रवण किए बिना व्यक्ति की श्रद्धा होती ही नहीं है। वैसे तो है ही बात कि बिना शास्त्र श्रवण किए श्रद्धा डाउन हो जाती है, और एक ऐसे ही घिसे पीटे दकियान उसी तरीके से, समझ रहे ना, भक्ति कर रहा है और कहाँ गलती कर रहा है, क्या उसको इच्छा करनी चाहिए, क्या उसका मनोभावना होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल गोल। भक्ति में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पे निर्भर करती है, और मनोवृत्ति सही होती है शास्त्र सुन करके। ये मानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है हमारा थिंकिंग सेक्शन, हमारी विचार शक्ति। जैसे विचार होगा उसके साथ हमारी जीवन शैली चेंज होती जाएगी। और ये देख रहे हैं कि शास्त्र श्रवण करने से हमारा विचार परिवर्तित हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक भक्त बता रहे थे कि मैं वो लेक्चर में आए थे, काम क्रोध वाला, जो काम क्रोध से मुक्त रहते हैं भक्त, वो भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं हम जो है, हम देख रहे थे कि हम तो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बात तो सत्य है ना कि गीता से सुने हैं कि काम और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। भले ही अगर हम सुने ही नहीं तो हम जैसे हैं वैसे अपने को अच्छा मानेंगे, लेकिन अगर शास्त्र को श्रवण करेंगे तो यही जरूर याद रहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह स्टैंडर्ड नहीं, उससे नीचे है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जो कर रहा हूँ ये अधर्म है, कम से कम इतना तो पता चले। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी राधा कुंड में गए पहली बार, और ये बड़ी खबर हुई कि बड़ा विश्व के बड़े सुंदर प्रचारक हैं, बड़ा अच्छा प्रचारक हैं, वो आए हैं। तो वहाँ के जो लोग थे वो जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में नहीं थे भक्ति के, लेकिन अपने को मान रहे थे कि बहुत उत्कृष्ट भक्ति में स्थित हैं। तो वहाँ पर उतरे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी सन्यासी के वेश में नहीं, पहले तो कार में आए उस जमाने में, 1900 के अराउंड, और उसके बाद भी उसमें पैंट और शर्ट में आए, पैंट शर्ट नहीं, ओवरकोट, जबकि सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध है। और फिर पता है कोई उच्चतर ग्रंथ नहीं पढ़ा रहे थे, गोविंद लीलामृत इत्यादि, प्रवचन कर रहे हैं ईशा भाष्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद पे। तो सबकी तो एकदम नहीं, हमें एबीसीडी पढ़ा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि उस स्थान में रह के, राधा कुंड में रह के भी वे भोग का परिहार नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए यह सीखना पहले जरूरी है कि सब कुछ भगवान का है, एक भी वस्तु तुम्हारे भोग के लिए नहीं, पहले उसको त्यागो। तो ऐसा नहीं है कि केवल राधा कुंड में जाने मात्र से व्यक्ति प्रगति करेगा, अधिकार देखना चाहिए व्यक्ति को अपना। और अब उनके तो ऐसे शब्द हैं कि वे राधा कुंड पे नहीं नरक कुंड पे रह रहे हैं। ये शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं। क्यों? जो वहां पे केवल राधा कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से, और कहाँ तुम भोग में पड़े हो। तो थोड़ा सा ये व्यक्ति को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कर रहा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, नहीं सुनेगा तो ऐसे ही कार्य करेगा व्यक्ति। यह निश्चित रूप से सही बात है कि धन या यश के लिए ग्रंथ की रचना नहीं करनी चाहिए, किंतु जनता को ज्ञान देने के लिए पुस्तकें लिखना तथा छापना भगवान की वास्तविक सेवा है। ये देखिए, इसलिए मैं येलो से लिखा हूं उसको पूरा हाईलाइट के, बहुत सुंदर है। यही मत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का था, और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहा था। और किन विशेष से कहा था? श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ नहीं लिखे होते तो हम लोग कहाँ होते? हम लोग व्यक्तिगत रूप से तो प्रभुपाद जी से कभी नहीं मिले हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मेरे तात्पर्य, मेरी व्यक्तिगत, देयर आर माई पर्सनल एक्सटेसीज। अब इस पे मैं अनुभाव शब्द पे विचार कर रहा था कि अनुभाव का अर्थ क्या होता है। जो हृदय में बहुत अधिक प्रेम है वह बाह्य चेष्टाओं के रूप में प्रकट होता है। अब देखिए उस दृष्टि से कि प्रभुपाद का भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जब वो भागवत पढ़ रहे हैं, और शिला प्रभुपाद ही नहीं, जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं सभी का, जब वो भागवत पढ़ रहे हैं तो जो कृष्ण प्रेम उनका हृदय में मतलब उमड़ रहा है, वही उनकी टीकाओं के रूप में बाहर आ रहा है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं मेरी बात? अनुभव पकड़ ली बात, तो वही उनका बाहर प्रकट हो रहा है। तो हमें प्रभुपाद जी के अनुभवों को
उनके व्यक्तिगत एक्सटेसीज का संपर्क प्राप्त होता है जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं। इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूँ, चाहे दो ही व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को छोड़ करके हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे कितने कम भी लोग आए, ज्यादा लोग आए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है इस पे कि जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनेगा, क्योंकि मुझे पता है लोग खोलेंगे नहीं किताब। जो एक्चुअली क्या है, हमारी बीबीटी की बाइंडिंग गड़बड़ है, किताब तो ले जाते हैं लेकिन उसमें गोंद लगा रहता है, तो खुल नहीं पाती है ना, गोंद लगा रहता है ना, फेविकोल से चिपका देते हैं तो इसलिए खुलती नहीं है, तो जैसे यथारूप रख देते हैं, जैसे गीता आती वैसी रखी रहती है। हाँ, वो पन्नी ना, वो सील ऐसी हो जाती है कि पन्नी खुल ही नहीं पा रही है, पैकिंग बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए यथावत रखती है। मुझे पता है, मुझे एक बार हंसी आई थी कि एक बार हमसे व्यक्ति लेके गया, हमारे ऑफिस में आया मिलने के लिए, हमने से गीता दी। फिर 2-3 महीने के बाद अम्बाला में से घर में कार्यक्रम करने गए, हमने गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, ढूंढना चालू किया गीता कहाँ है, और जब गीता देखी तो लगा पन्नी पूरी सील है, उस पर खोले भी नहीं उसको। ये है संकल्प ही नहीं उठता है शास्त्र पढ़ने में, तो ये सब रजोगुण के कारण है। तो इसीलिए हम लोग, एक भक्त बोले हम पढ़ नहीं सकते प्रभु जी लेकिन घंटों सुन सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग ऑडियो बुक्स का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम बोल बोल के पढ़ें। और प्रभुपाद जी ये बोलते थे कि मेरी पुस्तकों को श्रवण किया जाना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? और आप अंतर देख भी रहे होंगे, केवल पढ़ते हैं वो अलग होता है, और हम बोलते सुनते हैं वो अलग, टेस्ट भी अधिक होता है और अधिक समझ में भी आता है। तो ये सब बहुत जरूरी है। एक और बात है कि ये बड़ी रोचक लगेगा आपको, श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी मंदिर के प्रांगण में पुस्तक छापने की जो प्रेस है वो रखते थे। जैसे आपने देखा है हमारे मंदिर में 24 आवर कीर्तन के भक्त कीर्तन कर रहे हैं मृदंग कीर्तन से, तो कीर्तन है ही, लेकिन वह एक, मैं समझता हूँ बाग बाजार का मंदिर, कहाँ की बात कर रहे थे, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस रखी हुई थी, और उसी को प्रभुपाद जी पे कह रहे हैं कि उसको बृहत मृदंग कहते थे। तो कह रहे हैं यही मत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का था कि, और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहा है। वे मंदिरों की स्थापना करने के स्थान पर पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे। इस पे बहुत सुंदर बात है, उन्हें बहुत सुंदर मंदिर बाग बाजार में बनाया और उसमें संगमरमर लगा हुआ था। हुआ ये कि उसका जो आश्रम था उसमें अच्छे रूम को प्राप्त करने के लिए झगड़ा भक्तों में होने लग गया। तो वह उनके वक्तव्य थे कि मेरी इच्छा ये है कि इस मंदिर के मार्बल को बेच करके मैं पुस्तकें छापूं। ये उनका महत्वपूर्ण था। तो फिर कहेंगे मंदिर क्यों बनाए? मंदिर तो जनता तथा नौसिखिए भक्तों के लिए बनवाए जाते हैं, किंतु महान तथा शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम पुस्तकें लिखना, उन्हें छापना तथा उनका व्यापक रूप से वितरण करना है। मंदिर की महत्व है, लेकिन बहुत सुंदर, पुण्य मंदिर तो आप रह ही चुके हैं, बहुत सुंदर उन्हें एक नोट लिखा हुआ है कि मंदिर शिक्षा केंद्र है। याद आ रहा है? बहुत बड़ा सा प्रभु जी लिखवाए, और बड़ा सुंदर उनका जो भाव है, परम पूज्य क्या नाम उनका, राधे श्याम प्रभु जी का, कि शिक्षा पे लोगों को दिव्य ज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो। उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया उसमें, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो लोगों का, बड़ा सुंदर उन्हें व्यवस्था बना रखी। मुझे कोई भक्त बता रहे थे, शायद नटवर प्रभु आप ही बता रहे थे, कि कोई भक्त उनके पास जाता तो उसको बोलते तुम बस खाली मुझसे ये बताओ कि कहीं तुमको जप करने में या कथा सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी मैनेजमेंट मुझसे मत बात करो। और रियली वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो सुबह शाम कथा होती है, वहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर ब्रेकफास्ट है, उसके बाद 10 बजे फिर क्लास होती है। हम तो गए हैं वहाँ, खूब क्लास, क्लास ही पे क्लास, क्लास ही पे क्लास, क्लास ही पे क्लास। अगर आपको लग रहा है कि मैं लंबी क्लास दे रहा हूँ इनकेस। और हमने ये भी सुना है कि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज जब ये चौपाटी मंदिर को एकदम शुरुआत में लिए थे, मतलब अब कोई दिन तो मुझे पता नहीं, 87 की बात है, 88 में नहीं जान रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी जो ब्रह्मचारी ज्वाइन किए उनके अंडर में, उनको मतलब घंटों घंटों क्लास देते थे। ये देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमको भी बहुत सीखना है भक्ति में, बहुत सीखना है। अभी यदि इसको अध्याय को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से अन्यों को भी सिखाने की जरूरत है, श्रवण कराने की जरूरत है, मौका दिया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, इस्कॉन की स्थापना की गई है ताकि लोगों को कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करने का मौका मिले। ये एक लाइन है बस, और कोई उद्देश्य नहीं इस्कॉन। बाकी जो कुछ कर रहे हैं वो उसका प्रयोजन यही है कि करें,
खुद हम श्रवण कीर्तन करें और दूसरों को मौका दें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार पुस्तक वितरण बड़े मृदंग को बजाने के समान है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों से अधिकाधिक पुस्तकें छापने और संसार भर में वितरित करने के लिए अनुरोध करते हैं। इसी के लिए इसी से मुझे इंस्पिरेशन प्राप्त होती है कि मुझे पता है कि भक्त लोग, अब बाहरों की बात छोड़ दीजिए, जो हमारे भक्त हैं जो 16 माला भी जप कर रहे हैं वह भी पुस्तक नहीं पढ़ते। गलत तो नहीं बोल रहे, मुझे ये बात पता है। इसीलिए हम संकल्प बना बना करके लोगों को जोड़ करके रोज 1.5-2 घंटा कम से कम प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। जबरदस्ती कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि आसान बहुत हो गया। मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, आज इतनी थकान लग रही थी, मैं सोचा था कि 6:15 पे क्लास कैंसिल कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा भक्त लोग आए हैं तो क्लास देना चाहिए। एकदम अभी फ्रेश हूँ, लग रहा है थका हूँ। जैसे कीर्तन करना शुरू किया सारी थकान गायब। वो तो एक माया है, और यदि मैं नहीं आता तो क्या करता, थोड़ा रेस्ट ही तो कर रहा होता, उसी से जीवन का पुरुषार्थ सिद्ध हो गया होता हमारा। यही माया है और कुछ नहीं। और आप यहीं भक्तों के संग आ जाइए, वही 1.5 घंटा भगवान के बारे में चर्चा कुछ हो जाएगी। तो हम इसको डिजिटल रूप में प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई ग्रंथ अवेलेबल है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हम भी मैं भी उस क्या फेस से गुजरा हूं कि ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बंद करो, क्या करना, नहीं समझ रहे हैं बात को। तो अब भगवान की कृपा से कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए भक्तों की मदद करना चाहता हूं कि जब वह हमारे संग पढ़ते चले जाएं तो उनको रुचि लगेगी। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन पहले पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है। इस तरह श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य रूपानुग भक्त बन सकता है। अब मैं ये लाइन को हाईलाइट क्यों किया कि रूपानुग शब्द बहुत बड़ी बात हम सुनते हैं। हम सभी लोग बोलते हैं रूप गोस्वामी के अनुगमन करने वाले। तो क्या समझ में आया कैसे होगा? स्वयं भक्ति ग्रंथों को पढ़ाएं, इसका प्रचार करें, भक्ति का प्रचार करें। इसके द्वारा हम रूप गोस्वामी जी के अनुगामी हो सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र हम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को उम्मीद है कि तात्पर्य अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था तात्पर्य, है ना। कोई ऐसा नहीं केवल भावुकता में हम बस अपने को सखा मानते बैठे हैं, तब हम रूप गोस्वामी जी के अनुगामी होंगे। ठीक है। चैतन्य कृपा रूप लिखिया छे नापने, रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगलाचरणे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, स्वयं लिखा कि उनकी कृपा से मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के मंगलाचरण में रूप गोस्वामी ने लिखा है, हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि, तस्य हरेः पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हृदयस्य प्रेरणया, जिनकी मेरे हृदय में जिनकी प्रेरणा से, प्रवर्तितो हम, मैं प्रवर्तित हूँ, मैं नियोजित हूँ, वराक रूपोपि, वराक मतलब निम्न नीच होते हुए भी, रूप मतलब मैं नीच होते, मैं रूप नीच होते हुए भी जिनकी प्रेरणा से इस ग्रंथ को लिखने में नियोजित हूँ, तस्य हरे पद कमलम, उन हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। चैतन्य देव, चैतन्य देव श्री हरि की मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यानी रूप गोस्वामी जी स्वयं इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बार बार आप देखेंगे कि भक्त लोग बोलते हैं कि वक्ता श्री चैतन्य बोल भक्त रहा है, लेकिन वो भगवान बुलवा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं। प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण हैं और रामानंद राय जी कायस्थ है, शूद्र परिवार से, कायस्थ है, हाँ, शूद्र परिवार से। और महाप्रभु के पास प्रद्युम्न मिश्र जाते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुनाई। कहते हैं मैं तो कृष्ण कथा जानता नहीं, आप रामानंद राय के पास जाइए, बड़ी लंबी कथा है। और फिर रामानंद राय से सुनते हैं और एकदम मदमस्त हो जाते, मदमस्त मतलब एकदम नाचने लगते। सुबह से शाम तक कथा होती रहती, दोनों भूल जाते खाना पीना और वो नाचने लग जाते हैं इतना। तो जब वो जा रहे होते हैं तो कहते हैं आप ये मत सोचिएगा कि इस कथा को बोलने वाला मैं हूं। रामानंद राय जी कहते हैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि इस कथा को बोलने वाला मैं हूं। तो यही बात यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपने अनुभव को बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत निम्न हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सब मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, उनकी कृपा से मैं प्रवर्तित हूँ। ए मत 10 दिन प्रयागे रहिया, श्री रूपे दीक्षा दिला शक्ति संचारिला। इस प्रकार 10 दिन महाप्रभु प्रयाग में रहे और श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया और उनकी दिला शक्ति संचारिया,
शक्ति हृदय में संचारित की ताकि जो शिक्षा दे रहे हैं वह रूप गोस्वामी जी समझ भी सकें। तात्पर्य देखिए बहुत सुंदर है। यह तो कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन इस कथन की पुष्टि स्वरूप है। ठीक है, जिसपे भगवान कृष्ण की शक्ति नहीं होती वह प्रचार नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भावना आंदोलन का विस्तार नहीं किया जा सकता। शक्ति प्राप्त भक्त अपने आप को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करता है वह भगवान द्वारा हृदय में दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, फिर प्रभुपाद जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य को योग्य बनना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य 24 घंटे भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहे। अब इसको यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात थी कि भगवान कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भक्ति का प्रवर्तन कर ही नहीं सकता है। मतलब किसी को कन्विंस कर पाए कि वह भक्ति को स्वीकार करे और जीवन भर स्वीकार कर सके, ये संभव नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा हम पर नहीं होगी तो हम खुद ही कन्विंस नहीं होंगे, दूसरे के कन्विंस करें। आज एक भक्त बोले मैं जब कर, मेरी पत्नी जब कर सकती है, हमने क्यों नहीं कर सकती? बोले कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। तो हमने फिर कैसे करेगी? आप पहले खुद करिए। हमारे मित्र हैं, मतलब पहले की, तो खुद अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप पहले खुद तो करिए, उसके बाद आप पत्नी को बोलेगा, आप खुश हो जाओगे भक्ति करते करते, तो तभी होगा। जैसे एक हमारे भक्त बता रहे थे, हमारे कृष्णारविंद प्रभु, प्रिय श्रवा माता जी देखे, कह रहे 1 हफ्ता हो गया है, ये कुछ मांग ही नहीं रही शाम को लिस्ट आ ही नहीं रही है, कि ये परिवर्तन कैसा हुआ? तो जब ये परिवर्तन देखी तो लगे कुछ जरूर हो रहा है, तब इनको भी प्रेरणा मिली कि हमको नाम जप करना चाहिए। लगता है इतना तेज कैसे परिवर्तन हो सकता है? तो ये परिवर्तन देख करके व्यक्ति परिवर्तित होता है ना। ऐसा ना आप बोलते रहे और हम तो देखिए दुखी हैं, हम तो फ्रस्ट्रेटेड हैं हरि नाम करके, लेकिन आप जरूर करेंगे तो जरूर फायदा होगा। तो कौन स्वीकार करने वाला है? कोई नहीं स्वीकार करे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रीति पूर्वक का मतलब, जो प्रीति पूर्वक का बड़ा सुंदर अर्थ है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को बता रहे थे, नटवर प्रभु शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि वृंदावन में रिक्शा वाला मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन 20-30 रुपए में अपनी सेवा को बेच देता है। महाराज के शब्द कितने अद्भुत हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति बहुत कुछ, देखिए ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो अपनी सेवा को बेच रहा हो। कुछ समझ रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, केवल कथा ही नहीं प्रभु, कोई भी सेवा कर रहे हैं उसके बदले में कुछ भौतिक मांगना का मतलब क्या हुआ? बताइए, बेचना ही तो हुआ ना। जब रिक्शा वाला आपको बोल रहा है आइए आइए, आपको मैं राधा रमन छोड़ दूं, यहाँ छोड़ दूं, वहां छोड़ दूं, तो यह तो नहीं कह रहा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। या महाराज बोलते हैं कि जैसे आप दुकानदार के पास जाइए जहाँ कपड़ा बेचते हैं, कहेगा आप चाय पियेंगे, आप थम्स अप पियेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि वो आपको रिश्तेदार मान रहा है, वो तो आपकी जेब पे देख रहा है। वह सेवा कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, वस्तुतः वह सेवा बेच रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। अभी आप देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। निष्काम भाव से जब भजन किया जाता है, भोग प्राप्ति के लिए नहीं, मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं, तब व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव करेगा। ये सब बातें आप सीखेंगे। ये ग्रंथ बहुत, ये शिक्षा बहुत सुंदर शिक्षा है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करता है, तब भगवान उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं कि वो कैसे वापस आएगा। वापस जो ना बड़ा स्पष्ट है कि नहीं, 16 माला का जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, भगवान की भक्ति करिए। लेकिन क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? क्यों ड्रॉप कर जाते हैं लोग? क्यों कृष्ण इस प्रकार की प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भजन ठीक से नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे हैं? भक्तों का संग नहीं कर रहे। बहुत सारे खैर फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि प्रीति पूर्वक भजन होना। जब प्रीति का मतलब समझ रहे हैं, प्रेम पूर्वक, उसके बदले में वो कुछ भोग नहीं मांग रहा है, कुछ भौतिक नहीं मांग रहा है। देखिए, भक्ति कैसे भी किया जाए, ड्यूटी पूर्वक तो बहुत अच्छी बात है, और कामना से भी किया जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन यह ज्ञान कि मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूंगा, ये तभी होगा व्यक्ति को जब व्यक्ति प्रीति पूर्वक भजन करेगा, प्रेम पूर्वक भजन करेगा। प्रीति
ऐसे समझने का प्रयास कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या उसकी सेवा हमेशा फल सोच के करते हैं, किसी फल क्या मिलेगा? डज इट मेक सेंस? इससे मैं थोड़ा आगे जाऊं, एक बात बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे इसी संबंध में। वो लिबरेशन बाय साउंड एक उनका प्रवचन है, उस पर वो बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग सोचते हैं ऐसा कि हम एक महान वैष्णव से, महाभागवत से दीक्षा प्राप्त करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? बिल्कुल सही विचार है, लेकिन ऐसा है नहीं। वस्तुतः जब तक हम निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन नहीं करते, हम मुक्त नहीं हो सकते। मेक सेंस? प्रभुपाद जी ने क्यों बोला कि मेरे 60% शिष्य स्वर्ग जाएंगे? 60 या 80% बोल रहा, क्या प्रभुपाद जी महाभागवत नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति किसी भी तरह से की जाए ठीक है, लेकिन एटीट्यूड क्या है जरा देखना होगा। और ये एटीट्यूड, मनोवृत्ति चेंज होता है भगवान श्रवण करने से। श्रवण करने से समझ में आता है कि हम नाम जप क्यों कर रहे हैं। ये मैं एक इसको एम्फेसाइज नहीं, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इज एनफ। जब श्रवण करते हैं तो हमारी मनोवृत्ति चेंज होती है कि हमें किस भाव से भजन करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? और वो श्रवण भी स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं। और यही मुझे अच्छा लगता है कि हमारे सामने जितने भक्त भी हैं, कोई दबाव में आके कथा नहीं सुन रहा है। दबाव में आने वाला कथा कभी वो कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा, उस बात को कभी नहीं ग्रहण कर पाएगा। वो सुन ही नहीं रहा है, वो ध्यान नहीं, वो सुन ही नहीं रहा है, वो केवल बैठा हुआ है बस। कुछ तो लाभ हो सकता है उसको, होगा, लेकिन उसका his heart is not connected। मेक सेंस? हृदय का कनेक्शन नहीं है, तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसको। जैसे आपको याद है ना, प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में भक्त सुन गए, सुन के नारद जी को सुन के भक्त बन गए। माता जी भूल गई, माता जी को कुछ याद नहीं रहा। उसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी माता को समझ में नहीं आता, वो एक विशेष उदाहरण है। उनकी श्रद्धा नहीं थी कथा सुनने में, वो चिंतित थी बच्चा जन्म कैसे लेगा, पति वापस आएगा, उसी में फंसी थी। तो इस प्रकार से अगर भक्ति, अच्छा इस पे हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि 24 घंटे भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करें, इसलिए हमको एक महान भक्त की शरण लेकर के उनके अनुगत्य में भक्ति करनी चाहिए। हमको हृदय में नहीं प्रकट कर रहे हैं भगवान तुरंत, तुम कैसे पहुंच जाओगे भगवान के पास, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे एंगल से इसको देख सकते हैं। भक्त की भौतिक, द होल आइडिया इज, प्रभुपाद फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे भगवान की प्रचार करने की शक्ति हमको प्राप्त हो पाएगी। ये समझ में आया? जब हम भगवान का भजन प्रीति से करेंगे, या कम से कम प्रीति लक्ष्य करके करें। इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं भजन कर रहा हूं, इससे मेरी भगवान में प्रीति बढ़े, ये उद्देश्य हो। ये तो समझ में आ रहा होगा, इतना तो कम से कम करे रहे, तो उस पर फिर भगवान कृपा करते हैं। क्यों नटवर प्रभु, आपको कभी महसूस नहीं होता? आपने कई बार देखा कोई व्यक्ति गौ माता डिपार्टमेंट में आकर के एकदम से दंडवत करता है, तो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नौकरी चाहिए। जो आपको कभी नहीं जानता, तुरंत मुस्कुरा के आपको कई बार आते होंगे, प्रणाम करते हैं प्रभु जी, काम, तो ये आपसे कोई क्या कहते हैं, प्रेम में संबंध स्थापित करने के लिए तो नहीं आया है। कभी कभी हमारे ऑफिस में लोग आके बैठ जाते हैं, क्यों? बाहर गर्मी है। इसलिए मैंने ऑफिस में बैठना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा वो आएंगे फिर 2-4 और कैसे आए हैं, ये हैं, वो डिस्टर्ब करेंगे, तो हमने कहा चलो छोड़ो वो, बस सुबह मॉर्निंग प्राम तक बैठो, फिर इधर आ जाओ। देखा आपने कभी ऐसे होता है? भक्त की तो ये बहुत सुंदर बात है। अब जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्त की भौतिक स्थिति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति किसी भौतिक दृष्टिकोण पर आश्रित नहीं होती। बहुत सुंदर बात है। अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ क्या है? भक्ति में स्त्री, बच्चा, गरीब, अमीर, पुरुष, बुद्धिमान, बुद्धू, इसका कोई विचार नहीं है। अब बस ये इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे भक्ति करनी किस तरह से, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, पागल तो नहीं कर सकता है। श्रील रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर तथा गृहस्थ थे, और किसके यहाँ थे? मुसलमान के यहाँ। यहां तक कि वे मुसलमान बन ही गए थे प्राय। वे ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे। वे यवनों तथा म्लेच्छों से संबंधित थे, किंतु वे सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, इसलिए वे भगवत कृपा प्राप्त करने के पात्र थे। ये ब्रिलियंट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें रोज प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने हैं। मुझे पता है कि संकल्प लेने के बाद भी पढ़ेंगे नहीं, तो कम से कम रोज क्लास में आइए।
मुझे पता है पहला वाला संकल्प तो करने वाले नहीं, तो कम से कम इतना संकल्प लें कि रोज, मुझे पता है कि ये भी संकल्प नहीं होगा तो कम से कम 75% डेज तो आइए क्लास में। बोल रहा इतना संकल्प है कि आके बैठ जाए, मन भले ना करे बैठा दीजिए, ठीक है। ये लाइन कितनी सुंदर लग रही है, क्या आपने पकड़ा इसमें से? सदैव उत्सुक रहते हैं, और यही प्रीति का लक्षण है। आप देखिए, माता अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए सदैव उत्सुक रहती है। माता को कभी नहीं लगता है कि बच्चा ठीक से खा रहा है, कभी लगता है माताओं? कभी नहीं लगता ना, कम खा रहा है और खाना चाहिए, ये करना चाहिए। सहज प्रीति होती तो सदैव उत्सुक रहते बच्चों की सेवा करने के लिए। कई बार माताओं से उदाहरण प्रभुपाद जी लेते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात एक भक्त बोले इसी संबंध में, कह रहे थे कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है तो ये भगवान का विशेष योजना है। मैं अपने को नहीं बोल रहा हूं, सभी भक्त इस्कॉन के हैं, उनसे कोई व्यक्ति मिल रहा है वो बहुत बहुत भाग्यवान है। उसके भाग्य का उदय आप करा सकते हैं, क्योंकि परंपरा का ज्ञान हमको प्राप्त है। भगवान कौन है, क्या संबंध है, कैसे भक्ति, सब आपको पता है। कोई व्यक्ति तब बुद्धू नहीं बैठा यहाँ पे, कौन भगवान है इतना आसानी से सबको पता है। आज ही पूछ रहा था, देखो उनकी अम्मा बोल लेती है परम पिता परमेश्वर परमात्मा, ये वो नहीं निकलता है मुख से। फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? लीन हो जाना, भगवान के प्रेम प्राप्त करना। तो एकदम नहीं पता है, और लोगों जो हम बताते हैं तो उनकी आंखें एकदम से खुल जाती है, ये क्या बोल रहा है, ये कोई बताता ही नहीं है इस तरह से प्राय है। तो अगर पहले तो बताते नहीं भगवान कौन है, अगर बता भी देंगे तो कहीं लीन हो जाओ उसमें जाकर के। तो उत्सुक मतलब समझ रहे कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन में मैं भी थोड़ा एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकूं, डीलरशिप ले सकूं और हरि नाम का प्रचार कर सकूं। आपने भी तो अपने घर में कुछ रिश्तेदार थे, मैं नहीं समझ रहा कौन माता जी लोग आए थे, उनको जप कराया। अब इनको भी नहीं पता है कि उनको अगर आपने 2 माला 4 माला जप कराए तो कितनी बड़ी कृपा होगी, और उसके माध्यम से आपको भी कृपा प्राप्त होगी। वही प्लीज समझ रहे, जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है कि नहीं, है कि कॉन्स्टेंटली सोचते हैं कि नहीं बिजनेस बढ़ जाए, ये सोचते हैं जितना चल जाए उतना ठीक है, बोलते हैं आप बताइए, नहीं सोचते कैसे बढ़ जाए कैसे बढ़ जाए। इस प्रकार से व्यक्ति को उत्सुकता होनी चाहिए, किस तरह से मैं महाप्रभु की कीर्ति का प्रचार कर सकता हूँ। और हमारे आज आए नहीं प्रेम कृष्ण प्रभु, यहीं से वृंदावन से बैठे बैठे 5 विदेशी भक्तों को विदेशी लोगों को जोड़ दिया, भक्त नहीं विदेशी लोगों को जोड़ दिया हरे कृष्ण मंत्र से, यहीं से बैठे बैठे। आज 6 हो गया, एक और बच्चा बढ़ गया, बताइए, लेकिन वो कहाँ चले गए? अच्छा वो बच्चे पाल रहे होंगे, अच्छा वो उस बच्चे को पाल रहे हैं। तो इसमें कोई योग्यता तो है नहीं कि वो आईआईटी कानपुर से पास आउट होंगे तभी प्रचार करेंगे, ये कुछ मतलब नहीं है। क्या नाम है, परम पूज्य देवामृत महाराज को देवी शक्ति माता जी ने प्रथम बुक दी थी उनके जीवन की, और कितने बड़े महान सन्यासी हैं। तो आप ये सब नहीं कह सकते कि कौन किसको प्रचार करेगा। आग्रह होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा ये लाइन लगी थी। अतः निष्ठावान भक्त को उसकी स्थिति पर विचार किए बिना भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती। उत्सुकता होनी चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान अगर हमें शक्ति देंगे तो हम कुछ प्रचार जरूर कर सकेंगे। क्या एक भी व्यक्ति को हम भक्त नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। भक्ति रसामृत सिंधु के पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया कि स्वयं महाप्रभु ने किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान करी। एक और बात मैं कहना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी की बात आपको याद आ ही रही होगी, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो कह रहे थे मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, मेरा नाम भक्ति वेदांत बोला गया है, ना मुझे भक्ति है ना मेरे पास कुछ ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके नाम पे मुझे पूर्ण श्रद्धा है। प्रभुपाद जी बोले, और बोले कि आप मुझे मेरी वाणी में ऐसी शक्ति दीजिए ताकि इन लोगों को मेरी बात समझ में आए, है कि नहीं। तो देख रहे हैं प्रभुपाद जी की काष्टेर पुतिल समा न चाहो से, मतलब देख रहे हैं कि मेरा कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है, आप और ऐसा कार्य दिया गया है कि मेरे लिए संभव है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा होगी तो मैं कुछ लाया। आप कुछ लाए हैं मुझे अमेरिका में तो कुछ प्रयोजन लेकर के लेके आऊंगे। इस बहुत अद्भुत बात है। श्रील प्रभुपाद जी के भक्त लोग उड़ीसा में कहीं थे, और वहां या मैं भूल रहा हूँ कोई व्यक्ति उनको मिला, और वह बैक टू गॉडहेड मैगजीन बांट रहे थे, जिसमें प्रभुपाद जी का फोटो था, और उस फोटो को देखकर वह बोले अरे ये वही व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति। तो क्या हो गया? कहते ये वही व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति अद्वैताचार्य जी की समाधि का पुजारी था, जो मैं अपनी स्मृति से बोल रहा हूँ। और वो बोले कि ये व्यक्ति प्रभुपाद जी अद्वैत आचार्य जी की समाधि पे आकर घंटों घंटों फूट फूट कर रोते थे। क्यों रोते थे? तो पूछा था क्यों रो रहे, कहने के तो बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक असंभव सेवा दी है,
जिसे करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे अद्वैताचार्य जी से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि उस सेवा को करने में मुझे शक्ति करें, शक्ति प्रदान करें। तो प्रभुपाद जी कभी नहीं ये स्पेशली बात बोलते हैं कि प्रचारक ठीक है, आप बड़े कॉन्फिडेंस से प्रचार कीजिए, लेकिन कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास कुछ शक्ति है प्रचार करने की, या हम बड़े प्रचारक हैं ना, कभी भी नहीं। पूर्ववर्ती आचार्यों के सेवक मात्र हैं, उनकी बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप देखिए ना कैसे प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को रखते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को ही रखते हैं, और वह उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ सेवा करने के लिए। और मैं ये भी बोलना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो प्रवचन नहीं करते थे। गौड़िया मठ में प्राय प्रभुपाद जी बड़े सुंदर मृदंग बजाते थे, तो मृदंग बजाते थे, खुद बोलते थे प्राय मैं कोई प्रवचन नहीं करता, मैं तो प्राय मृदंग बजाता। पढ़े होंगे प्रभुपाद जी के लिए अमृत में। और वो उनके जो गॉड ब्रदर्स थे वो सोचते भी थे ये तो एक आसक्त गृहस्थ हैं ऐसा वो सोचते थे। लेकिन देखिए न सिर्फ रूप गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी को भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी को कितना भगवान ने शक्ति प्रदान किया कृष्ण भावना का प्रचार करने का। तो यही आज मेरी प्रार्थना थी प्रभुपाद जी से कि एक जो भगवान के नाम में उनकी एकदम अगाध श्रद्धा है, उसका एक कुछ अंश हमारे हृदय में आ जाए, और दूसरा जो जीवों पर सहज कृपा करने की जो भावना है उनकी, वो हमारे सब इस्कॉन भक्तों में और हमारे हृदय में जरूर आए। किसी का वो दुर्गुण नहीं देखते, केवल यही देख रहे हैं कि कुछ भक्ति करना चाहता है तो फूंक फूंक के उसको अग्नि के रूप में प्रज्वलित कर देना। बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद जी का गुण है। और ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निंदादि शून्य हृदय इप्सित संग लब्ध्या, जो निंदा शून्य वैष्णव है उनका संग करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे वैष्णव हैं, तो इसलिए उनके तात्पर्य अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनका संग आपको प्राप्त हो रहा है। कहीं प्रभुपाद जी किसी भक्त की निंदा नहीं करते थे। एक बात बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य, थोड़ा सा मैं प्रभुपाद के बारे में बोलना चाहूंगा। प्रभुपाद जी कुछ शिष्य सब छोड़ दिए, इस्कॉन सब छोड़ दिए। तो भक्तों ने बताया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बोले कि ठीक है, एटलीस्ट दे आर नॉट ईटिंग मीट, कम से कम वो मांस तो नहीं खा रहे हैं। और ये बात जब उन भक्तों को पता चली कि प्रभुपाद जी अभी भी हमारे प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हैं, फिर वो वापस आ गए। एक व्यक्ति 11 बार भागा, 11 बार आता मंदिर, फिर भाग जाता। फिर जब आया तो फिर भक्त बहुत हो गया, अब इसको नहीं लेंगे। तो प्रभुपाद आंसू से रोने लगे कि इसको नहीं लेंगे, अगर हम इसको अस्वीकार कर देंगे तो कहाँ जाएगा। बाद में वो जब भक्त ने सुना तो फिर अच्छा भक्त बना, पूरा जीवन भक्त बना। एक व्यक्ति क्या कहते हैं गांजा पीने लगा दीक्षा के बाद, तो प्रभुपाद को मालूम चला, तो प्रभुपाद के लेटर में लिखो तुमने अगर गांजा पीना बंद नहीं किया तो मैं तुमको त्याग दूंगा। तो लिखा भी उसने। फिर सेक्रेटरी ने पूछा प्रभुपाद जी क्या वाकई त्याग देंगे, कहते नहीं तो उनसे पूछा कि ये कृपा कहाँ से आ रही प्रभुपाद जी, तो कहते नित्यानंद प्रभु से कृपा आ रही। तो नित्यानंद प्रभु के साक्षात स्वरूप है शिला प्रभुपाद जी, और हम सभी का संबंध है। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रभुपाद जी से पुस्तकें पढ़ते हैं, कि आपको अगर पढ़ते हैं तो आपको अनुभव होगा कि प्रभुपाद जी आपसे बात कर रहे हैं, लिटरली एकदम मित्र की तरह बात करते हैं, आपके बड़े ग्रैंडफादर की तरह बात करते हैं, ऐसे करके बिल्कुल आपको लगेगा। और स्पेशली चैतन्य चरितामृत की तात्पर्य तो बिल्कुल लगेंगे कि बात करते। अभी भी शायद महसूस हो रहा होगा, इज इट नॉट, कि प्रभुपाद जी बड़ा पर्सनल तात्पर्य लिखे हुए। भक्ति रसामृत सिंधु में ही आगे कहते हैं, इहा यस्या हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही वह अनेकानेक तथाकथित भौतिक कार्यों में क्यों न लगा हो। ये श्रील रूप गोस्वामी जी का द्वारा ही कोटेशन है, इसको पढ़ के फिर हम रुक जाएंगे। भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए निष्ठा पूर्वक उत्सुक रहना चाहिए। फिर से पढ़ लें, भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने के लिए, अगर आप भगवान की सेवा में लगे हैं तुरंत मुक्त, कर्म से मुक्त के लिए, तथा दो बात, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए निष्ठा पूर्वक उत्सुक रहना चाहिए। और ये सबसे बड़ी सेवा है कि अगर हम किसी को भक्ति करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, शास्त्र के इंस्पिरेशन में लिखा हुआ है। किसी एक जीव को भी आप मदद करते हैं भगवान की भक्ति करने में, तो वह सबसे बड़ी लाभ है। कम से कम अपने को तो मदद कीजिए। एक जीव तो हम स्वयं भी हैं, पहले अपने तो हम अच्छे से खुद तो भक्ति करें, वो तो जरूरी है ही, प्लस साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए।
देख लीजिएगा, अगर आप जाप अच्छे से करेंगे ना, तो स्वयं ये भावना आती है कि इतनी सुंदर वस्तु है, इसे दूसरों को क्यों ना दिया जाए, है कि नहीं? जो जब ठीक से नहीं करते उन्हें कुछ अनुभूति भी नहीं होती, लगता है पता नहीं हम पे तो काम नहीं कर रहा है, दूसरे पे शायद काम कर जाए, वो प्रीचिंग करेगा ही नहीं, वो कर नहीं सकेगा। इसीलिए जब खुद अच्छे से भक्ति करते हैं, तो जब अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं तो लगता है अरे हम कहाँ गड्ढे में गिरे हुए थे, वो कहाँ आ गए, दूसरों को भी लाभ होगा। ये नहीं कि प्रेमावस्था को प्राप्त होंगे तभी प्रचार करेंगे, ठीक है? इस जगत में भी डॉक्टर हुए बिना भी हम बहुत सारी दवाई बता देते हैं लोगों को, नहीं लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं, एमबीबीएस तो नहीं करते हैं ना, फिर भी 2-3 ये काढ़ा पी लीजिए, वो कर लीजिए, बताते हैं कि नहीं? उससे आपको लाभ होता है। वहां तो शायद तुक्केबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता हो कि आपकी बीमारी और सामने वाले की बीमारी अलग हो, लेकिन यहाँ सबकी एक ही बीमारी, अविद्या की बीमारी। और इलाज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवसर बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, जो भक्त लोग जूम पे वीडियो ऑन करके जब करते हैं, वो केवल भजन नहीं कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, क्योंकि उसको देख करके अन्य लोग जो हैं वो प्रोत्साहित होते हैं जब करने के लिए। जो वीडियो ऑफ कर रहे हैं वो अपना उद्धार शायद कर रहे हैं, वो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं पीछे, को नहीं पता, लेकिन वीडियो ऑफ करके तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप चेक कर सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, चाय कॉफी भी पी सकता हूँ, और ये भी लग सकता है कि हम जब कर रहे हैं। तो कथा का तो पता नहीं, लेकिन जो लोग जब करने के लिए आते हैं, इतना तो कम से कम अभ्यास रखो कि वीडियो ऑन करके जब कर लो। मुझे लोगों ने बोला है कि हम सब देखते कौन कौन आया है, कहीं दूर जाने की नहीं, सुभद्रा नहीं देखती है सुबह ऐसे देखता है, देख रही है कौन आया है, कौन देखते हो ना आप? सुभद्रा देख रहे, बच्चा भी देख रहा है कि कौन कौन आया है, कौन कौन आया है कि नहीं? सभी लोग देखते हैं, और लोग भी कुछ कर रहे हैं क्या इस तरह से, तो उत्साहित होते हैं ना बच्चे लोग। वर्दी में नहीं रहते हैं ना, हाँ समझ रहे हैं, तो वर्दी नहीं पहन सकते हैं, वर्दी नहीं पहन सकते हैं, कभी कर सकते। ये सब देखिए, एक बात बहुत अच्छी है, बात आपने बोल दिया तो मैं बोल दे रहा हूँ। एक बार आयेंद्र प्रभु से विष्णुजन महाराज के संग कुछ तो था, विष्णुजन महाराज की बस पार्टी लेके जा रहे थे, आयेंद्र प्रभु को जाना था, नहीं जा पाए थे अमेरिका में, और मिले विष्णुजन महाराज को, तो बोले कि आई रियली वॉन्टेड टू कम, लेकिन मैं नहीं आ पाया, कुड नॉट कम, मैं रियली वास्तविक रूप से आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो विष्णुवर्धन महाराज गुस्सा नहीं होते थे, बोले इफ समबडी रियली वांट्स टू डू समथिंग ही विल डू दैट थिंग। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। ये मत बोले कि अब मैं वाकई करना चाहता था और मैं नहीं कर पाया। बताइए, अगर आप वाकई 16 माला करना चाहते हैं तो कर लेंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे तो बोलते रहेंगे कि हम वाकई करना चाहते थे तो हम नहीं, वाकई नहीं करना चाहते थे इसलिए बात हुआ, नहीं तो कोई रोक नहीं रहा है। काफी अच्छा स्टेटमेंट है इतना। तो ये वर्दी पहनना, ऐसा पहनना तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। कोई कहे कि आपको हम 500 बोतल गोमाता का ऑर्डर देंगे अगर आप धोती कुर्ता में आएंगे, तब भी बोलेंगे वर्दी नहीं है। फिर तो है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जहां हम देखते हैं इससे महत्व है तो हम ले लेते हैं। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। आज एक भक्त भी यही पूछ रहे थे मेरे से कि क्या हमको लगातार स्क्रीन पे देखना होगा? हमने कहा नहीं, आप जब कीजिए, जब आपका मन उखड़ने लग जाए तो देख लीजिए भक्त स्क्रीन पे कि कैसे धुआंधार जब कर रहे हैं, और यही सब लोग करते ही है कि नहीं? और उत्साह में, अरे लोग इतना माला कर रहे हैं, हम भी जब करते हैं ऐसे। ये बहुत बड़ी बात है। जो सुविधा ब्रह्मचारियों को मंदिर में मिलती है सब एक साथ बैठ के जब करने की, वो सबको घर बैठे मिल रही है। मिल रही क्या रही, वो कर रहे हैं, वही साधना कर रहे हैं ना। मंगल आरती, तुलसी आरती, जब आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि 5 साल 10 साल 10 साल करेंगे तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। 6 महीने साल भर में कितना परिवर्तन आ रहा है देख लीजिए। जूम बनाना तो ठीक है, उसका उपयोग करने वाले का भी तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। फिर से याद रखिए, सत्यम परम। अगर आप भगवान की कीर्ति का प्रचार करना चाहते हैं, भगवान सारी बुद्धि, सारा साधन, सारी व्यवस्था कर देंगे, सहायता कर देंगे। भगवान के पास सारी सहायता है। जो ही उसे गुरु तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे भौतिक परिस्थितियों से अवरुद्ध हुए बिना पुस्तकें लिखने तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है। थक गए हैं आप, और 15 मिनट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी जब बोलेंगे रुकने के लिए तब रुक जाएंगे। प्रभु कहे सुन रूप, तो कहते प्रभु जी आप झूठ बोलते हो, क्लास में आपने बोला था कि तात्पर्य क्या होता है, रुक जाएंगे। हाँ, तो मथुरा के लोग झूठ बोलते हैं और मेरे नाम में कृष्ण है, मैं कृष्ण का दास हूं, तो उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं थोड़ा झूठ बोल रहा था।
प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर सॉरी प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण सूत्र रूप कहे विस्तार न जाए वर्णन। प्रभु कहे सुन रूप, हे रूप गोस्वामी सुनो, भक्ति के रस के लक्षण को सूत्र रूप में मैं कह रहा हूं, इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता है। पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तो माए चखाइते तार कही एक बिंदु। पार अपार, उसकी लंबाई पार अपार शून्य, यानी इस भक्ति रस का सिंधु जहां समुद्र है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, असीमित है। गभीर मतलब लंबाई चौड़ाई तो नहीं है, और गभीर मतलब बहुत गहरा है। तो माए चखाइते तार कही एक बिंदु, तुमको चखाने के लिए मैं एक बिंदु दे रहा हूं। इसके बाद हम कल सुनेंगे, ये बहुत सुंदर टॉपिक है, कैसे हम लोग परम महाभाग्यवान हैं। ये आप स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनेंगे, अगर इतने भाग्यवान हुए कि कल क्लास में आए। ये बहुत, इसको मैं इतने आराम से जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, वहां तक बात डेवलप करेंगे। तो कैसे अनंत कोटि जीव भरे हुए हैं, इधर भ्रमण कर रहे हैं, लोफरगिरी कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और कैसे कैसे कृपा मिलती है उसको, वो सब हम सुनते चलेंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं। श्री हाँ, कुछ पूछ रहे थे, माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए अगर पूछना चाहते हैं। आपका प्रश्न भी ले लूँगा। पूछ रहा था, जब हमने पहले सुने थे, जब गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु मिले थे इलाहाबाद में जी, अड़ियल में, तो हाँ। बोल रहे थे कि अभी वो भी सनातन जी भी वो निकल गए मुक्त जेल हुए से। हैं, हाँ जी। लेकिन वो तो इलाहाबाद से वृंदावन की तरफ आ रहे थे ना, बनारस तो पीछे रहता है ना ऐसे। इलाहाबाद से वृंदावन को आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे वृंदावन की रास्ता पे, तब मुझे देखिए, मैं अभी तक उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। अभी मुझे एकदम से याद नहीं है कि महाप्रभु कैसे कैसे आए। पहले बनारस से प्रयाग गए, फिर प्रयाग से फिर बनारस गए, ऐसा हुआ था जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। हाँ, लेकिन अभी मैं वो डिटेल्स तो मैं मेरा उधर ध्यान नहीं है। अभी मेरा ध्यान महाप्रभु की शिक्षा के ऊपर अधिक है। वो किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं उधर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो पढ़ के बताना पड़ेगा। वापस ज्यादा टाइम मिले थे, ठीक है, जो भी है। और आप कुछ पूछ रहे थे, माइक अगर आ सके तो फिर, या तो नहीं तो आप बाकी प्रश्न करिए। हाँ, प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? कृष्णानंद प्रभु को दीजिए। यस प्रभु, ऑन कर लीजिए माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि भौतिक जीवन में रहते हुए भी हम भगवान की भक्ति 24 घंटे कैसे कर सकते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जैसे आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो 24 घंटे भक्ति आप ही नहीं, हम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे भगवत गीता पढ़ सकता हूँ, नाम जप कर सकता हूँ, वो नहीं हो पाता है। लेकिन कम से कम, इसीलिए आप भागवत सुने, साय प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते, ये शब्द सुने थे हम लोग। कम से कम सुबह और शाम भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे। प्रभुपाद एकदम स्पष्ट गृहस्थ जीवन के लिए बता रहे हैं कि व्यक्ति 8 घंटे काम करे मैक्स, उससे अधिक नहीं, ये मैक्स। मिनिमम 16, नॉट मैक्सिमम 16, और मैक्सिमम 8, नॉट मिनिमम 8। समझ में आया? मिनिमम 16 राउंड्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स ऑफ वर्क, मैक्सिमम। जबकि उल्टा चल रहा है आजकल, मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16। खींच तान करके 16 हो जाए बस। ये पहले तो पकड़ना चाहिए बात को, ठीक है? 8 घंटे काम करना चाहिए। इससे कम में भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 घंटे मैक्सिमम। और जनरली 9 से 5 के बीच में व्यक्ति अगर कार्य करे, उसके बाद सुबह का समय आप कृष्ण भावना के लिए दे, शाम के समय कृष्ण भावना के लिए दे, तो अपने आप देखेंगे कि क्रमे क्रमे व्यक्ति धीरे धीरे करके व्यक्ति भक्ति में बढ़ता जा रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है? हाँ बोलिए, माइक अगर पहुंचा देंगे तो पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कल परिक्रमा माइक पे बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। जैसे कल परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे, तो वहाँ पर हरे कृष्णा महामंत्र जपने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। पर जब मैं दोनों जा रहा था, तो जब हम गाते हुए जा रहे थे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो क्या करना चाहिए? जप के समय जप करना चाहिए, कीर्तन के समय कीर्तन करना चाहिए। एक चीज महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। जप महत्वपूर्ण है, जैसे हम जप करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कीर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, और कीर्तन महत्वपूर्ण है इसका अर्थ यह नहीं कि जप महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी आप स्पेशली सुबह, पता नहीं आप करते हैं कि करते ही होंगे, सुबह उठ करके आप जाप करें तो ऐसा आवेश होता है, लगता है कि कुछ भी नहीं कर,
सुबह अच्छा लगता है प्रभु जी, पर शाम में जब जाता हूँ ना परिक्रमा करने, जनरली देखिए सुबह जब को लगे फोकस कीजिए, शाम को कथा कीर्तन में आइए, ये मैं देखा हूँ। सुबह के समय आप देखिए बहुत परफेक्ट है जब करने, जब तो कभी भी कर सकते हैं, सुबह का समय जब के लिए अच्छा है। और शाम का समय आप देखिए बिना कथा कीर्तन के तो बिल्कुल ही बोरिंग लगता है। शाम का समय कथा कीर्तन में लगेंगे। और निवेदन ये है कि जब पता नहीं आप वृंदावन में ही रह रहे कि नहीं मुझे पता, कथा के लिए जरूर समय निकालिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी कथा में आइए, लेकिन जो भी कथा यहाँ भी को इस्कॉन से बाहर मत सुनिएगा, कथा में जरूर आइए। कथा सुनने से जितना परिवर्तन होता है वो किसी से नहीं। इसी आसन से महाराज जी समझा रहे थे, वृंदावन महाराज जी, कि जितना पवित्रीकरण भगवान के यश से होता है उतना किसी से नहीं होता। अब भागवत में आप सुने हैं कि नहीं पता, भागवत सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं, ऐसा कोई साधन नहीं है। श्रवण मात्र नहीं, श्रवण इच्छा मात्र ना, श्रवण की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भीष्म स्तुति में बोलते हैं, जितना प्रेम भगवान का श्रवण करके तुरंत होता है उतना किसी साधन से नहीं होता है। सब साधन शक्तिशाली हैं, उसमें हमारा कोई आपत्ति भी नहीं है, जिसकी निष्ठा जहाँ पे हो, लेकिन श्रवण प्रभुपाद बोलते सबसे महत्वपूर्ण। आप परिक्रमा भी क्यों कर रहे हैं? श्रवण की है ना, कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, या खाली वजन कम करने के लिए कर रहे हैं? नहीं आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए जिसकी जो इच्छा वैसे करे, लेकिन श्रवण कीर्तन के बिना भक्ति में वो नहीं ठीक से आ पाता। एक और प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि गोपी भाव, तो ये ऊपर वाला जैसे साड़ी वगैरह पहन लेती है, तो ये तो बाहरी प्रकृति चीज है, तो ये अंदर फील होना चाहिए। गोपी भाव जैसे माधुरी भाव है, तो अंदर फील होना चाहिए या ऊपर दिखावा वाला? उसके लिए पूरा वीडियो देखें, ये रूप शिक्षा पूरी पढ़ाई जाएगी, सब बातें क्लियर होंगी, और बेल आइकन पे दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये इसका उत्तर हम देंगे ही नहीं जब तक आप पूरा ये रूप शिक्षा नहीं सुनेंगे। हम कुछ नहीं, मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ये सब सारी बातें, आप क्षमा कीजिएगा, ये सब बातें जो है ना ऐसे हल्की हल्की, हम पूरा तात्पर्य पढ़ेंगे कि एक एक बात प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं, एक एक बात सब कुछ क्लियर है चैतन्य चरितामृत में। ऐसा नहीं कि वो फील करना चालू कर देंगे, वो सब अभी कुछ नहीं, कोई उत्तर दूंगा ही नहीं इसका, आपको बैठ करके सुनना पड़ेगा। ये नहीं कि सर टाइम नहीं हमारे पास, जरा हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा दीजिए। कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा मेहनत करके आप आए यहाँ पे भी, हम लोग ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे, ऐसी प्रकार से तात्पर्य सहित पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा। यस प्रभु, माइक पहुंचेगा वहां तक। ऑटो रिक्शा की सेवा के बारे में बताया था। हाँ, कुछ लोग पैसे लेके सेवा करते हैं। हाँ, देखिए कभी कभी मंदिर में भी बहुत से भक्त लोग सेवा करते हैं लक्ष्मी लेकर के, लेकिन आपको देखना हो कि वो किस भाव से ले रहे हैं। मंदिर में वस्तुतः नौकरी नहीं मिलती है, कुछ मेंटेनेंस प्राप्त होता है, उसका जीवन यापन चल जाए। कभी कभी एक भक्त आए सेवा करने के लिए, यहाँ पे सेवा बोलते हैं, लेकिन उनका मन में ये था कि इतना पैसा तो मिलना चाहिए, ये भावना लेके आ रहा है, तो उसकी सेवा गायब, सेवा भावना गायब। बहुत आसानी से कृष्ण को छोड़ देंगे, हम छोड़ नहीं देंगे, कृष्ण पीछा छुड़ा लेंगे। अगर पैसे देकर के, हम पैसे देकर के छूट जाएं कृष्ण, तो बहुत सस्ते में कृष्ण को छोड़ देंगे। ये भी आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, भुक्ति मुक्ति दिया यदि कृष्ण छूटे, भक्ति लुकाई, ऐसे करके। अगर भोग और मोक्ष देकर के कृष्ण छूट जाते हैं तो भक्ति को छुपा लेते हैं। तो हर एक की व्यवस्था है। सबसे हमारे गुरु महाराज संबंध बोलते सबसे अच्छा है कि कोई बिना लक्ष्मी लिए मंदिर की सेवा करे। हमारे गुरु महाराज स्पेशली वानप्रस्थ भक्तों को बहुत एनकरेज करते हैं, क्योंकि वो भगवान मंदिर पे आश्रित नहीं है, तो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा कर सकते हैं। मंदिर में पैसे लेके सेवा करना ये कोई हाईएस्ट नहीं है, लेकिन हाईएस्ट क्या अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप देख नहीं रहे करुणा में प्रभु निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, प्रसादम का कितना अंतर आ गया, ये तो हम खुद देख रहे हैं। तो पैसा लेने वाला पैसे के बारे में ही सोचेगा, सेवा के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको एक बांध नहीं सकते हैं हर बार। हो सकता हो कि अपनी फैमिली की मेंटेनेंस के लिए कुछ लक्ष्मी ले रहा है, लेकिन सेवा उस तरह से वो सोच नहीं रहा है कि मैं 10,000 ले रहा हूँ तो 10,000 की ही सेवा करूँ, कम से कम करूँ, ये भावना नहीं है। तो थोड़े वहाँ पे भी मार्जिन हैं, लेकिन कम से कम नाम जप करते हैं और भागवत कथा सुनने के लिए तो पैसे नहीं लेने चाहिए ना। मतलब कोई लेता भी नहीं है ना, कोई देगा नहीं वाला है, लेकिन ये कहने का आशा कि श्रवण कीर्तन तो कम से कम, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि चाहे मंदिर में तुम सभी को पैसे के लिए से नियोजित कर दो, लेकिन प्रचारक को पैसे के लिए नियोजित नहीं करना। प्रचारक कभी
कृष्ण कथा के बोलने के लिए व्यक्ति पैसे न ले। दान देते हैं भक्त, वो तो स्वाभाविक सी बात है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, देता वो इच्छा हो देना, लेकिन पैसा लेकर के कीर्तन करना, पैसा लेकर के कथा बोलना, इसके विरोध में प्रभुपाद हमेशा बोले हैं। ठीक है, तो वह कम से कम इतना तो प्योरिटी हमको बना के रखना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? डिवोटीज के बिना जप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी